बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्पेन के कैटल फार्म है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ तरह के जानवर, मुख्तलिफ़ नस्लों के जानवर आपको मिलेंगे। उसकी वजह ये है कि ये लोग अपने जो भी ये काम करते हैं बहुत इसको अच्छे तरीके से करते हैं। इनके फार्म में हर तरह की जो जानवर को सहूलत हो सकती है वो उन्हें देने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी नशो नुमा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो। और जब जब उसको अच्छी इन्वायरमेंट मिलेगी तो कुदरती बात है कि वो जानवर जो होगा वो दूसरे जानवरों से ज़्यादा ज़्यादा सेहतमंद और उसकी परवरिश ज़्यादा अच्छी होगी और उसमें दूध की ताकत और जो गोश्त है उसका वो भी ज़्यादा अच्छा होगा। यही वजह है कि ये लोग कोई भी जो काम करते हैं वो इंतहाई अच्छे और प्रोफेशनल तरीके से करने की कोशिश करते हैं ताकि जो उसका जो सही रिज़ल्ट है वो मिल सके। इन लोगों ने जो ये फार्म बनाए हुए हैं इनमें सफाई का ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाता है और इनकी खुराक का ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाता है। इनके पानी का ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाता है। साफ़ पानी जो है वो इंतहाई ज़रूरी होता है जानवरों के लिए और उनको टाइम के ऊपर उनको जो भी उनका खाना होता है उन्हें देते हैं। उन्हें पानी भी टाइम पे देते हैं और उनके बैठने के लिए जो जगह होती है वो भी बहुत ज़्यादा उस जानवर की जैसी उसकी ज़रूरत होती है उसी के मुताबिक उसको बना के देते हैं। यही वजह है कि ये लोग हम लोगों से बहुत आगे हैं। हम लोग भी एक सारे हम मुल्कों में हमारे मुल्कों में भी ये सब कुछ हो सकता है लेकिन अगर हम लोग करना चाहें ये देखें ये जैसे ये गाय की बैठने की जगह बनाई हुई है। वहाँ पे जानवर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और आराम से बैठते हैं। यही वजह है कि जानवर जब खुश होगा वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में होगा तो उसकी नशोनुमा ज़्यादा अच्छी होगी, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छी होगी। यही वजह है कि ये लोग कामयाब हो जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। क्यों? हम लोग सिर्फ अपने उस छोटे फ़ायदे के की तरफ देखते हैं। हम लोग वो लॉन्ग टर्म जो इसके रिज़ल्ट होते हैं उनकी तरफ नहीं देखते। यही वजह है कि गर्मियों और सर्दियों में जानवर की जो नशोनुमा आती है वो एक जैसी नहीं होती। लेकिन इन मुल्कों में उन्होंने उनके शेड बनाए हुए हैं अच्छी तरह से जहाँ पे वो सर्दियाँ और गर्मियाँ बिल्कुल एक तरीके से वो रह सकते हैं। उन पर कोई भी गर्मी या सर्दी का असर नहीं होता क्योंकि उनके जो शेड हैं वो बिल्कुल उसी तरह बने हुए हैं जैसे उनके एक जानवर को उनको जो टेम्परेचर चाहिए सर्दियों में या गर्मियों में वो उसी तरह उनको मिलता है। और यही वजह है कि ये जानवर ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। यही वजह है कि ये जानवर ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। इसीलिए हम लोगों को इनसे सीखना चाहिए। अगर हम पढ़ के नहीं सीख सकते तो कम से कम देख के तो सीखना चाहिए। ये जो वीडियो लगाने का मकसद ये है कि ये हमारे जो जितने भी एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता और फार्मिंग के साथ जो वाबस्ता लोग हैं वो ये वीडियो देखें और इससे सबक हासिल करने की कोशिश करें क्योंकि इंसान कब्र तक सीखता रहता है और ये सीखने में या समझने में या किसी की बात अच्छी आपको लगे चाहे वो कोई भी कह रहा हो कि कहीं से भी आ रही हो तो उसको मान लेना और उसको अगर वो अच्छी है तो उसको मान लेना में कोई भी शर्म या झिझक नहीं होनी चाहिए। ये अगर हम लोग ये भी इन लोगों ने भी सीखा हुआ है, लोगों से देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है और फिर उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे अमल किया हुआ है। ये जानवर आप देख रहे हैं कितने खुशहाल माहौल में खुले फिर रहे हैं। किसी की भी नाक में इन्होंने वो नहीं डाली हुई जैसे नकेल सी हम लोग डालते हैं हमारे मुल्कों में होता है। इन्होंने किसी भी जानवर के साथ इस तरह नहीं किया। वो कितने सुकून के साथ बैठे हुए हैं, ये कितने आरामदाह माहौल में बैठे हुए हैं और खुले फिर रहे हैं। यही वजह है कि उनकी नशोनुमा आम लोगों से ज़्यादा होती है। हमारे मुल्क में हर तरह का मौसम है, हर तरह का इन्वायरमेंट है लेकिन इसके बावजूद हम लोग काम नहीं करना चाहते। ये सिर्फ हमारी सुस्ती है। इसमें तो सिर्फ ये कह सकता हूँ क्योंकि हमारे मुल्क में हर तरह का इन्वायरमेंट है, जानवरों के लिए एक अच्छा माहौल है। वो इनको दे दिया जा सकता है लेकिन हम लोग नहीं करना चाहते। यही वजह है कि हम लोग पीछे हैं। वरना ये लोग कोई स्पेशल नहीं है या इनके हाथ पैर ज़्यादा नहीं है, हम लोगों से ज़्यादा नहीं है। अब हम लोग अगर मेहनत करना चाहें तो हम अपने मुल्क को भी अच्छा कर सकते हैं, अपनी गुर्बत को भी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये हमारे इरादे की बात है। अगर हम इरादा कर लें तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने बस एक ही दिमाग में रखा हुआ है ज़हन में कि ये होना ही नहीं। जब आप ये फ़ैसला कर लें कि ये होना ही नहीं तो फिर वो कभी भी नहीं होगा। आप लोगों ने फ़ैसला करना है कि ये होगा। अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? और इसमें ये कौन सा इनको वो घी या शक्कर इनको खिला रहे हैं, वही चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में होती हैं, वाफर होती हैं, इन लोगों से ज़्यादा होती हैं। सिर्फ ये है कि ये लोग अपने काम के साथ मुकम्मल तौर पर डेडिकेटेड हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं। उसको लगन और शौक़ के साथ करते हैं। हम लोग कोई भी काम करते हैं उसमें शौक़ नहीं होता, मजबूरी के साथ और बहुत ही आवाज़ारी के साथ काम करते हैं। कभी भी कोई टाइम पे नहीं होता। और जबकि ये लोग जब काम पे जाते हैं तो इन्होंने सिर्फ उस वक़्त इनके ज़हन में काम होता है, इन्होंने और चीज़ें नहीं करनी होती। और यही वजह है कि ये उसके जो रिज़ल्ट चाहते हैं इनको वो रिज़ल्ट मिल जाते हैं। जबकि हम लोग वो काम को काम ही नहीं समझते।
اور کبھی بھی کوئی کسی بھی کام پہ ٹائم پہ نہیں جاتی. اگر ہم لوگ کچھ پڑھ کے نہیں سیکھ سکتے تو کم از کم دیکھ کے تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جیسے یہ لوگ کر سکتے ہیں ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم لوگ بھی زیادہ سے زیادہ پروڈکشن حاصل کرتے تھے. ہمارے لوگوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہے, ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. وہ اگر چاہیں, یہ صرف ان کے چاہنے کی بات ہے. اگر وہ اس میں آئیں اور اس سے بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں. ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں دوستوں کے ساتھ. شکریہ.